जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम आपके बीच आज एक नए चैप्टर्स प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आए हैं। लाभ और हानि क्या होता है। हमारे दैनिक जीवन में लाभ और हानि तो हमेशा चलता जा रहा है ना। आप कहीं भी कोई भी चीज़ मार्केटिंग करते हैं और लेकर के आए, कम मूल्य में और ज़्यादा मूल्य में बेच दिए तो वहाँ लाभ हो गया, और कम मूल्य में बेच दिए तो हानि हो गया। तो हमारे दैनिक जीवन में यह चलता रहेगा और हम लोग का क्वेश्चन में फिर से आज से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक बातें सबसे आज होगा। जो भी हमारे वीडियो आज देख रहे हैं पूर्ण वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। जितना भी वीडियो बनेगा फिर इसके बाद उसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि क्या होता है खरीद मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है। हम लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग सीपी से सूचित करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, सीपी से सूचित करेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खरीद मूल्य कहा जाता है, खरीद मूल्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरी बातें होगा कि सर दूसरी बातें विक्रय मूल्य की आपने चर्चा किया था, तो इसका इंग्लिश में सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपी के नाम से सूचित करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। जो सामान लेकर के आए थे और उसको आप किसी दूसरे से बेच देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो वह जितने में बेचे हैं वही उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तीसरी बात की चर्चा होगा कि प्रॉफिट क्या होता है ना। प्रॉफिट क्या होता है, जिसको हम लोग पी से सूचित करेंगे। लाभ क्या होता है, ठीक है, लाभ क्या होता है। और चौथा बात कहेंगे लॉस, है ना। लॉस अर्थात एल से, जिसको हम लोग कहते हैं कि हानि, है ना, ये हानि होता है। अब बातें होगी कि लॉस और प्रॉफिट होगा क्या। जब सीधी सी बात समझेंगे दोस्तों, प्रॉफिट तभी होगा जब विक्रय मूल्य अर्थात जो बेचने वाला जो मूल्य होगा वह क्या होगा, खरीद मूल्य से बड़ा होगा, खरीद मूल्य से बड़ा होगा। तो यहाँ कह सकते हैं एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, अर्थात ये सबसे मेन पॉइंट होगा कि विक्रय मूल्य हमेशा खरीद मूल्य से जब बड़ा होगा तभी आपका लाभ हो सकता है, अन्यथा क्या होगा, हानि होगा या इक्वल रहेगा कहेंगे। तो जब एस पी बड़ा होगा इसका मतलब लाभ हो रहा है। दूसरी बात हानि के केस में कहेंगे कि जब आपका सीपी हो, सीपी बड़ा हो एसपी से, खरीद मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तब जा कर के हानि होने वाला। कहने का मतलब हो गया कि राम के क्या है, कोई सामान को खरीदा था, सीपी किया था कितना में, 1000 रुपया में, और इसी चीज़ को एसपी कर दिया 1200 रुपया में, 1200 रुपया में बेच दिया, तो कहेंगे क्या कि हमने 1000 रुपया ही लगाया था, जब उसको बेचे तो हमें 1200 रुपया हो गया, इसका मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। 200 रुपये क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, अधिक आ गया, तो वही आपका क्या होगा, लाभ होगा। इसी चीज़ को जब आप अपनाते हैं लाभ, तो कहेंगे एस पी माइनस में सी पी, है ना, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। अर्थात यहाँ लिखेंगे कि 1000 विक्रय मूल्य था और खरीद मूल्य बोले थे 100, विक्रय मूल्य कितना है भाई, 1200 और खरीद मूल्य है 1000, तब जाकर कहेंगे कि सर जी हमको तो 200 रुपया का आमदनी हो गया, है ना। तो वही आमदनी आपका क्या होगा, लाभ होगा, वही आमदनी आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब लॉस की बात करते हैं। आप गए मार्केट, आपको मम्मी दी है 1000 रुपया और उस 1000 रुपये में बोला गया कि जाओ बेटा बुक लेकर के आना है ना। 1000 रुपये में क्या है, बुक लेकर के आना है। तो यह आपका सीपी 1000 रुपया है, ठीक है। आप लेकर के आए मार्केट से और वह बुक आपको क्या है, नहीं पढ़ना है, आप किसी दूसरे से बेच देते हैं, तो वह आपको क्या है भाई, 800 रुपया दे देता है। अर्थात आपने इस बुक को या इस जो भी सामान लेकर के आए हैं तो उसे कितना में बेच दिए हैं, 800 रुपया में। आप खरीद कर लाए थे 1000 में, बेच दिए 800 में, इसका मतलब है कि आपको लॉस लगा है, पैकेट से घाटा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से कहेंगे कि सीपी माइनस में एसपी, क्योंकि हमने बोला था सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से, है ना।
चलिए, तो कितना होने वाला है, तो CP हम बोले हैं 1000 है और SP कितना है 800 है। इसका मतलब 200 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये बातें समझ में आ गया होगा। तीसरी बात होगा कि यही क्वेश्चन अभी इतने ही पे नहीं छोड़ता है, आपसे पूछता है कि प्रॉफिट तो हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज तो बता दीजिए, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछेगा तो कहिएगा कि अगला है ना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अब बटे में क्या होगा CP अब गुना में 100। ये बातें आपको इम्पोर्टेंट है। 200 रुपया के लाभ हुआ, कितना खर्च किए और 100 से गुना करना है। हमने परसेंटेज चैप्टर में बता रखा है आप लोगों को कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न मान को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को, हमने बोला किसी भी फ्रैक्शन है तो P/CP है, अर्थात प्रॉफिट बटे क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये आपका फ्रैक्शन हो गया, भिन्न मान हो गया, है ना। इसको परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुना करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी इसी बात को फॉलो किया जाए दोस्तों। ये 200 रुपया क्या है प्रॉफिट हुआ था और 200 रुपया क्या है लॉस हुआ था। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने बोला प्रॉफिट कितना हुआ है 200 रुपया, लगाए थे कितना CP कितना था दोस्तों 1000 रुपया, CP हो गया 1000 रुपया। ये फ्रैक्शन हो गया, भिन्न मान हो गया। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हमने कहा कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना। तो 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा, 1 0 से यहाँ, कहिएगा क्या 20% का हमको क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया, है ना। समझ में आ रही होगी। चलिए, यहाँ पूछेगा कि लॉस कितना हो गया, तो अगला फार्मूला होगा कि लॉस परसेंटेज क्या होगा। लॉस परसेंटेज चलिए पूरा लिख देते हैं, लॉस प्रतिशत अर्थात लॉस बटे CP गुना 100, है ना। ये आपका लॉस परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं लॉस कितना हुआ था 200 रुपया, ठीक है दोस्तों 200 रुपया। तो लॉस हो गया 200, आपने कितना लगाया था, खर्च किया था तो 1000 रुपया। कितना है 1000 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है कितना से 100 से। चलो भाई 100 से कर दिए हम, 2 0 से 2 0, 1 0 से यहाँ। इसका मतलब हो गया कि 20% का आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। सही है। ये बात, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम आपको बताएं। आगे बात होगा कि SP क्या होगा। यहाँ से इस फार्मूले से आपको अब बातें समझिएगा। यहाँ से थोड़ी सी हम आप लोगों को मिटाते हैं, है ना। यहाँ से अब आपको फार्मूला दिखेगा कि सर क्या होने वाला है, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ स्टार दे के लिखिएगा कि SP विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य जो होगा प्रॉफिट के केस में क्या होने वाला है, CP अब प्लस में P, अर्थात समझिएगा, हमने बोला विक्रय मूल्य क्या होने वाला है। अभी आप बोले थे कि 1000 रुपया लगाए और 200 रुपया प्रॉफिट कमा लिए, कितना में बेचे थे तो 1200 में, है ना। अभी हम जस्ट आपके सामने लिखे हैं CP 1000 रुपया, अब प्रॉफिट क्या है, SP कितना है 1200 रुपया। 200 का प्रॉफिट हुआ था, इस 1200 यह कैसे आया है, इस 1200 कैसे आया है, तो यहाँ से कहेंगे, यहीं पे क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे हो गया। जब SP में से CP घटाइए तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये माइनस में है, जब इसको बराबर के उस साइड इक्वल टू के बाद में उधर साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, CP प्लस में P, है ना। समझ में आ रहा होगा। दूसरा लॉस के केस की बात करते हैं। लॉस क्या होता है, CP माइनस में SP बराबर में लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ SP बराबर क्या हो जाएगा, SP बराबर एक यहाँ लिख देते हैं भाई, SP बराबर CP अब प्लस में लॉस हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने क्या किया है, आगे एक मॉडिफाई कर दिए, है ना। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा घाटे के केस में, लॉस के केस में क्या होगा, तो CP अब प्लस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। CP प्लस में क्या, CP प्लस में लॉस, CP माइनस में लॉस होगा, सॉरी,
है ना, सीपी क्या होगा, माइनस में लॉस होगा, यही होने वाला है। कहने का मतलब अभी जस्ट हम आपको बोले थे कि सीपी है ना, सीपी कितना था भाई, सीपी बोले 1000 रुपया, एसपी बोले थे कितना 800 रुपया, तो लॉस हो रहा था कितना 200 रुपया, है कि नहीं। अब एसपी निकालना है 800, यहाँ 800, यहाँ 1000 रुपया, अब माइनस में 200 करेंगे तभी तो दोनों तरफ से इक्वल टू होगा, है ना। ये बातें समझ में आ गया होगा, तभी तो इक्वल होने वाला है। ये बातें आपका यहाँ से मेन बेसिक हो गया। अब एक और एसपी होता है, अभी आपने एसपी 2 देखा, एक एसपी यहाँ, एक एसपी यहाँ। प्रॉफिट के केस में एक हो गया, लॉस के केस में एक और एसपी होता है, जो आप लोगों को थोड़ा सा अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम तो आपके साथ हैं ही, है ना। चलिए अब अगला एसपी क्या होगा, कहिएगा एसपी क्या होने वाला है। ले एसपी कहेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप देखे होंगे एक एमपी माइनस में डी होता है। एमपी का मतलब हो गया, यहाँ से कर लेते हैं स्टार देके, एमपी अर्थात मास प्राइस, है ना, मास प्राइस अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। और डी फॉर क्या हो गया, डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट जिसको हम लोग कहते हैं बट्टा, है ना। जैसे में मान लीजिए आप दुकान गए हैं जीन्स लेने के लिए, दुकानदार आपको कहता है कि मेरा ये दुकान का ऑफ़र है भाई, 20% का डिस्काउंट देते हैं। अगर आपका जीन्स गए मार्केट में और उस जीन्स का मास प्राइस है अगर 5,000 रुपया, है ना, अच्छे कंपनी का जीन्स होगा और 5,000 रुपया है, कहता है दुकान का ऑफ़र है कि आप 20% का डिस्काउंट चल रहा है। इसका मतलब जो 5,000 रुपया होगा उसका 20% डिस्काउंट कर देंगे, वो आपको 4,000 रुपये में मिलने वाला है ना। इसका मतलब हमेशा एमपी कितना मिलने वाला है, हमेशा एमपी कितना होता है 100% होगा, और डिस्काउंट बोला है 20%। इसका मतलब 100 में से 20 जब घटेगा तो 80% में आपको क्या है मिलने वाला है वह जीन्स, है कि नहीं। ये बातें समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये बातें समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं आज, उसके बाद फिर और भी नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं आज, है ना। थोड़ी सी बात समझेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, आप सभी इसे अच्छे से देखिए। और ठीक है दोस्तों, मेन बेसिक बात थी, आज आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना है और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि आपके माध्यम से वो भी हमारे साथ जुड़े और कुछ फ़ायदा उठा पाए, है ना। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, यह क्वेश्चंस को पढ़िए और बनाइए। देखिए क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, कि बोला है एक वस्तु है 210 रुपया 80 पैसा, है ना, 210 रुपये क्या है 80 पैसा में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। इसका मतलब जस्ट अभी हम बोले हैं लॉस के केस में एसपी हमने बोला, लॉस के केस में क्या होता है सीपी माइनस में लॉस होता है। इसका मतलब हो गया यह बेचा है रुपया में 210 रुपया 80 पैसा में है। इसका मतलब सीपी हमेशा का हमेशा कितना होता है 100% होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप 100 रुपया में कोई वस्तु लेकर के आए हैं तो वह अपने आप में 100% है। 5,000 रुपये की वस्तु लेकर आए हैं तो भी परसेंटेज वह 100 ही है, ठीक है। 15% की हानि होता है, इसका मतलब हो गया 100% माइनस में 15%, इसका मतलब हो गया आपने जो बेचा है वह 85% में बेचा है। रुपया कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है, परसेंटेज आपको मायने हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में अगर परसेंटेज की बात कहा जाए, परसेंटेज बेच रहे हैं 85% में, लेकिन रुपया कह रहा है 210 रुपया 80 पैसा। इसका मतलब यह साबित कर रहा है कि 85% का जो वैल्यू है, जो मान है, वह 210 रुपया 80 पैसा के बराबर है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बोला है क्या, अगर आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि 9.5 है ना, 9.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। दूसरा एसपी पूछ रहा है आपसे,
है ना। दूसरा एसपी हमने बोला था प्रॉफिट के केस में सीपी प्लस में पी होता है, अर्थात क्रय मूल्य प्लस में लाभ होता है ना। इसका मतलब यह हो गया सीपी तो अभी हम जस्ट आप सामने बोले कि 100% ही होता है। प्रॉफिट बोला है कितना भाई 9.5%, तो 9.5%, इसका मतलब हो गया 109.5%, है कि नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि 85% का वैल्यू दिया हुआ है, 109.5 का वैल्यू निकालना है, आपको बताना है कि नहीं। अब यहाँ से कर लेंगे आप लोग कि 85% का वैल्यू सर जी दिया हुआ है 210.80 रुपया, तो 109.5% का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन जब कीजिएगा 210.80 गुना 109.5 अब बटे में 85, ये भी परसेंटेज कटा के जो भी निकलना है वह आपका आ जाएगा शायद 280.45, इसका आंसर है ना। इसको कटा लीजिएगा, ये आपका काम है, इतना तक हम लोग कर लिए, है ना। ये परसेंटेज कटाइएगा क्योंकि कैलकुलेशन आप ही को करना है, एग्जाम्स आप ही को देना है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा तब तो फिर भाई सोच लीजिए रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, ठीक है। इसका जब कटाइएगा तो आपका आंसर जो होगा 280.45% आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके बीच में, है ना। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। कहने का मतलब हो गया आप भी दुकानदार हैं और आपके भाई भी दुकान है, दोनों आसपास चला रहे हैं और दोनों गए मार्केट। दोनों आदमी भाई क्या है एक ही सामान के 2 जूते लेकर के आते हैं। उसमें से क्या करता है एक को 15% लाभ पर क्या है बेच दिया, है ना, और बोल रहा है खरीदता है, और उनमें से एक को 15% का लाभ, है ना, 15% का लाभ पर, और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है। कहने का मतलब यह हो गया जैसे अभी हम आपको ये समझाए ठीक उसी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। वह क्या है समझिएगा कि भाई एसपी है, बोलता है हमेशा सीपी प्लस में पी होगा, तो पहला बोला था 15% लाभ, इसका मतलब यह साबित कर रहा है कि 100% और प्लस में 15%, इसका मतलब हो गया 115% में बेचा होगा, है कि नहीं। अगर 100% में लाया है 15% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 115% में बेच दिया। दूसरा कह रहा है कि भाई सीपी अब माइनस में लॉस, हमें 5% की हानि हो गई है, 5% की हानि हो गई है, इसका मतलब सीपी 100% ही होगा और लॉस हुआ है 5%, इसका मतलब यह हुआ उसको जो बेचा है वह 95% में बेचा है। तो यह भी एसपी हो गया, यह भी एसपी हो गया, और सीपी तो दोनों का समान ही है। तो सीपी कहेगा दोनों का बात करते हैं परसेंटेज में, तो 100% एक भाई का, 100% दूसरे भाई का, इसका मतलब हो गया 200% क्या है सीपी हुआ है। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन हमें बताना है भाई बेसिक बातें हैं, नहीं हम बताएंगे तो कहिएगा कि कैसे बता के सर निकल गए, है ना। चलिए शॉर्ट फॉर्म भी बता देंगे, कोई बात नहीं है। और एसपी की बात कहा जाए, जब इस दोनों को ऐड करेंगे दोनों का विक्रय मूल्य, तो शायद आपको दिख रहा होगा 210% हो रहा है, यह एसपी है। एक भाई 115% में बेच रहा है, दूसरा भाई 95% में बेच रहा है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 210% हो रहा है। खरीदे थे 200%, बेचे 210%, तो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट कहिएगा प्रॉफिट होता है एसपी माइनस में सीपी 210% और माइनस में 200%, यह हो जाएगा 10%। ये बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ समझना क्या है, बोला क्या है, बोला यही है कि दोनों का अंतर बोला है, उनका विक्रय मूल्य का क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर है 140 रुपया। समझ में आ रहा है। एक विक्रय मूल्य 115% और दूसरा विक्रय मूल्य 95%, इस दोनों का डिफरेंट कहा जाए तो 20% का है, और यही रुपया में 140 रुपया है।
तो 20% का वैल्यू कितना हो गया 140। अब पूछा क्या है, तो इस पे लाभ पूछा है, तो उसका लाभ हुआ है कितना, तो लाभ आपको दिख रहा है कि 10%। तो कहिएगा सर जी 20% का वैल्यू 140, तो 10% का वैल्यू क्या होगा, 20 का आधा 10 है, तो 140 का आधा कितना निकल के आएगा, 70 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए कैसे होगा, है ना। अर्थमेटिक्स की बात कहा जाए, अगर आप बिना पेन चलाए नहीं आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो शायद आपको रिजल्ट पे ग्रहण लग सकता है। कम से कम इतना तो प्रैक्टिस कर लीजिए, एडवांस को छोड़कर अर्थमेटिक्स को कम से कम अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिए, ताकि 80% क्वेश्चन क्या होता है अर्थमेटिक्स से आता है। इस पर पकड़ बना लीजिए, आपका रिजल्ट तय है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करेंगे, समझिएगा कि बिना पेन चलाए कैसे होगा, है ना। कहिएगा एक भाई को होता है कितना परसेंट लाभ, 15%, और दूसरा को हो रहा है कितना परसेंट हानि, 5%। अभी भी तो एगो भाई 15 बढ़त में है, एगो 5 घाटे में, दोनों का कीजिए तो कहिएगा 10% तो अभी भी बढ़त में है। इसका मतलब 10% का क्या है, बढ़त में है। और बोला क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर, एगो 15% क्या है, ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है, एगो 5% लॉस है, तो दोनों का अंतर 15 5 20 का है। तो सीधी से कहेंगे 20% है लेकिन रुपया में 140 और 10% कमा रहे थे, इसका आधा कर देंगे तो 70 हो जाए। बस इतनी सा कहानी था, है ना, बस इतनी सा बात था। हमने इतना सा आपको घेरा, है ना, ताकि हम आपको एक जड़ से आपको इस बात को बता दें, आप समझ पाएँ कि हाँ ये ऐसे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आप सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।